मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे सामने जन स्वराज की बड़ी नेत्री डॉक्टर ज्योत्सना, जो कि पूर्व में नेहरू युवा केंद्र की निदेशिका रह चुकी हैं, आज पैगंबरपुर गांव में अचानक मिल गई हैं। ज्योत्सना जी, हम और हमारा टीम आपका हार्दिक स्वागत करता है। मीनापुर में जन स्वराज की क्या स्थिति रहेगी? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। मीनापुर में जन स्वराज की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। सभी लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का जो कैलकुलेशन है, लोगों की चाहत है, उसमें ऐसा लगता है कि यहाँ जन स्वराज आएगा। लोग शिक्षा के लिए बस्ता छाप कर वोट अधिक से अधिक करेंगे, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, तेज नारायण साहनी, वो काफ़ी तेज तर्रार प्रत्याशी हैं। यहाँ पर माओवादियों का भी जो परेशानी था या जो भी परेशानियाँ होती है, एक अच्छे समाज सेवक की तरह वो उन समस्याओं के साथ लड़ते हैं, लोगों को सुरक्षा देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। मीनापुर आपके कैंडिडेट तेज नारायण साहनी जी को चुनेगी, यह कैसे लगता है? कौन सा गणित है मैडम? देखिए, आप भागीदारी की बात अगर कहते हैं, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मीनापुर में साहनी जी की भागीदारी भी ज़्यादा है। लगभग 65,000 साहनी वोटर्स हैं, प्लस बाकी संप्रदाय के भी वोटर्स हैं। लेकिन उन चीज़ों को छोड़िए, विकास चाहिए मीनापुर को, और मीनापुर विकास में आगे होना चाहता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ की स्थिति बद से बदतर होती गई है। कोई कार्य नहीं हुआ है, न ही यहाँ कुछ विकास हुआ है, न विद्यालय की स्थिति अच्छी है। ऐसे समय में मीनापुर बदलाव चाहता है, और इस बार जन स्वराज ही आएगा। हमारे बस्ता छाप पर वोट पड़ेगा और हम लोग विजयी होंगे। क्या जन स्वराज भी जातीय समीकरणों पर अब यकीन करने लगी है चुनाव लड़ने के लिए? मैंने कहा ना, यकीन नहीं करती है, लेकिन आपने जब कहा कि आप कैसे कह सकते हैं, तो आप सुनना चाहते थे कि उस समीकरण पर भी कहाँ है। तो अगर उस समीकरण को भी लेते हैं, तभी भी जो माने दलित लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, और हमने ऐसे कैंडिडेट को चुना है जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन एक अच्छे समाज सेवी हैं, लोकप्रिय हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता ने, हमारे सूत्रधार ने हमें एक अच्छा प्रत्याशी दिया है, जो जीत के सदन में जब जाएगा तो बहुत सारे कार्यों को करेगा और हमारे मीनापुर को विकसित मीनापुर बनाएगा। मुजफ्फरपुर जिले से लगभग कितने सीट जन स्वराज को आने चाहिए? मुजफ्फरपुर सीट से आने चाहिए तो सारे के सारे सीट आने चाहिए, क्योंकि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जंगल राज में रहते रहते और नीतीश जी के उम्र के इस पड़ाव में जो परेशानियां हो रही हैं, वो हम सब मिलकर झेल रहे हैं। क्या आप मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र में अपनी जीत की दावा कर रही हैं? मैं बिल्कुल दावा कर रही हूँ कि हमें जीतना चाहिए। जनता से किस तरह लोग वोटों को इधर से उधर कराएंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जनता बदलाव चाहती है, जनता जन स्वराज को चाहती है। जनता चाहती है कि वह सबसे पहले अपने बच्चों का मुंह देख के वोट दे, क्योंकि हम गुमराह होते गए हैं, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता गया है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। हमारे गाँव के जो किन्हीं का पिता, किन्हीं का सुहाग, किन्हीं का बेटा सब पलायन कर रहा है, वो बाहर में मरते हैं, घर नहीं आ पाते हैं। ऐसी स्थिति से सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज बचा। क्या जन स्वराज पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बना लेगी? देखिए, हमारे नेता का कहना है कि या तो हम अर्श पे होंगे या तो हम फर्श पे होंगे, और ये हमारा पहला चुनाव है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको यह दावा कैसे कर सकती हूँ कि हम सरकार बना ही लेंगे? बिना आजकल गठबंधन का ज़माना है, महागठबंधन, उधर एनडीए, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने किसी भी खेमे में न जा करके क्या थर्ड फ्रंट बनाने का सोचा है, या जीतने के बाद आप कहीं भी साथ मिलकर के साझा सरकार बना सकते हैं? देखिए, हमारे नेता का कहना है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अंतिम निर्णय उनके पास है। आपको अज्ञात है कि वह दुनिया के एक अच्छे रणनीतिकार हैं। ऐसी स्थिति
अच्छा होगा बिहार के लिए और हम लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद।